गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं एंड नेम ऑफ चैप्टर इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो इसका पार्ट 1 आज हम कवर करेंगे। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो एक गर्ल है जो साउंड को सुनती है बट विदाउट हियरिंग इट। ओके, तो कैसे होता है ये देखेंगे। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड ने उसकी जो हियरिंग मतलब शी इज डम्ब, वो सुन नहीं पाती, डेफ, सुन नहीं पाती है वो, बट उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज दी है। व्हाट वी हियर शी फील, जो हम लोग सुनते हैं वो उसको फील कर सकती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और ज्यादा ही डीपली उसको फील कर सकती है जितना हम लोग फील नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। ओके, read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। तो एक उनके बारे में ये लिखा गया है जिन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ लड़ाई करी और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाई। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रश आवर क्राउड जॉसल द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जॉसल का मीन्स है पुश रफली। रश आवर जो ट्रेन और लोकल ट्रेन रहती है उसके बारे में बता रहे हैं। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। तो एक गर्ल जो थी वो 17 इयर्स की थी पर थोड़ी यंगर लगती थी, उससे भी थोड़ी नर्वस थी बट फिर भी एक्साइटेड थी। as she felt the vibration of approaching train, उसने अपने ट्रेन के वाइब्रेशन फील कर लिए थे। वो सुन नहीं पाती थी लेकिन फील कर सकती थी वाइब्रेशन जो आ रहे थे। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm। तो उसका फर्स्ट डे जो था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, डाउंटिंग का मतलब है फ्रेटनिंग, थोड़ा डरी हुई थी, इनफ फॉर टीनेजर बिकॉज शी वाज टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, मतलब स्कॉटलैंड की किसी छोटे से प्लेस से आई थी। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। बट जो ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो आगे बढ़ना चाहती थी, एज ए म्यूजिशियन बनना चाहती थी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन पर्सन हु वांट टू बी म्यूजिशियन, फेस अ बिगर चैलेंज, उनके पास एक बिगर चैलेंज था। वो क्या था? वो डेफ थी। एल्विन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग जो उनके जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होती गई। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एविलियन was waiting to play the piano। तो उन्होंने सब कुछ उनकी मदर को थोड़ा थोड़ा याद है कि उन्होंने नोटिस किया था कि उनकी 8 ईयर की जो डॉटर है एवलियन की, वो उसके साथ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। वो कभी उसको आवाज देते थे बट वो हिलती नहीं थी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। मुझे ऐसा सडनली रियलाइज हो कि उसने सुना ही नहीं। से इसेबेल ग्लेनी, इसेबेल ग्लेनी में भी उसके मदर का नाम है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। काफी टाइम तक अपनी वो डेफनेस को छुपाती रही फ्रेंड्स और टीचर से। But by the time she was 11, her marks had deteriorated। जब वो 11 साल की हुई थी उसके मार्क्स जो थे कम होते गए, बैड होते गए। And her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। और उसकी हेडमिस्ट्रेस जो प्रिंसिपल जो थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला था इसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तभी उनको मालूम पड़ा कि उसकी hearing जो पावर है, वो सुनने की शक्ति जो है वो खराब हो चुकी है क्योंकि ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे उनकी कोई नर्व जो थी डैमेज हो गई थी। इम्पेयर्ड मतलब वीकेंड हो गई थी। So they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf। तो उनको एडवाइस ये किया गया कि कुछ हियरिंग एड जैसे कान में लगाने की कुछ मशीन लगवा लीजिए और उसको डेफ बच्चों की स्कूल में भेजिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेड एवलियन। एकदम से उसके सामने जैसे अंधेरा छा गया हो, इस तरह से वो हो गई थी। बट एवलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। उसने हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने सोचा कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको फॉलो करती रहूंगी।
One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि गर्ल जो है एक xylophone बजा रही थी और इसने भी डिसाइड किया कि मैं भी बजाऊंगी. Most of the teachers discourage her, but percussionist रॉन फॉर्ब्स spotted her potential. काफी टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बट एक परक्यूशनिस्ट जिसको बोलते हैं वो ए पर्सन हु प्ले द ड्रम द तबला एक्सेट्रा, उसने उसको थोड़ा उसके अंदर पोटेंशियल देखा. उनका नाम था रॉन फॉर्ब्स. उन्होंने पोटेंशियल देखा कि ये कुछ कर सकती है इस फील्ड में. पोटेंशियल मतलब क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप. और जाइलोफोन का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. ओके ओके. नाउ ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स. तो उसने पहले दो लार्ज ड्रम को बजाया. टू डिफरेंट नोट्स, डिफरेंट म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं मतलब डिफरेंट वॉल्यूम या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में बजाया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उसने बोला. ओके, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर. मतलब ईयर से नहीं सुनना है इसको, बट किसी और अदर वे से आपको इसको फील करना है, सेंस करना है. से एवलियन, सडनली आई रियलाइज दैट आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. तो उसको रियलाइज हुआ कि वो फील कर सकती है हायर ड्रम को अपनी कमर से ऊपर वाले पोर्शन में फील कर सकती है बॉडी में, और वेस्ट डाउन मतलब कमर से नीचे वाले पैरों तक में वो फील कर सकती है जो लोअर ड्रम थी वो. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फिर उसने फॉर्ब्स ने सेम एक्सरसाइज को रिपीट किया, मतलब जो नोट्स बजा रहा था वो उसमें बजाता रहा, मतलब और दूसरा रिपीट किया, और एवलिन को डिस्कवर हुआ कि वो डिफरेंट नोट्स जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में फील कर सकती है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. उसने अपना माइंड और बॉडी जो थी साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए ओपन कर दी, फील करने लगी उनको. द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बस क्या बचा था बाकी, उसके अंदर की डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क. तो मतलब वो सीखना ही सीखना चाहती थी कि किसी भी तरह वो साउंड्स को आइडेंटिफाई कर ले अपने सेंसेस से, अदर सेंसेस से, बॉडी से. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. तो उसने फिर उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. उसने यहाँ यूके में गई एक यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब तक वो 16 की हुई तो उसने डिसाइड कर लिया था कि ये म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाऊंगी. She auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. तो उसने ऑडिशन दिया, ऑडिशन का मतलब शॉर्ट परफॉर्मेंस दी डायरेक्टर के सामने कि वो उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं. तो वहां पर दी और उसमें उसको हाईएस्ट मार्क्स मिले हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. ओके. सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. फिर धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा जो ग्रुप में था उसको छोड़ धीरे धीरे उससे बाहर आके अपनी सोलो परफॉर्मेंस देने लगी. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top award. तो जब तक वो 3 साल का कोर्स रॉयल अकेडमी में या म्यूजिक में कंप्लीट करा उसने उसने कई अवार्ड जीते उसमें. फिफ्थ पैरा है, एंड ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. कभी उसको ये लगा नहीं कि वो उसने कुछ बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है हीरोइक अचीवमेंट की. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. वो बोली अगर आप अच्छा हार्ड वर्क करेंगे और आपको पता है कि आपको किस तरफ जाना है तो आप वहाँ पहुंच जाएंगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और वो सही में टॉप में पहुंची. द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedules. और उसने मल्टी परक्यूशनिस्ट जो थी वो उस तरह की बनी और उसने मास्टरी करी करीब 1000 इंस्ट्रूमेंट में, और हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था, सब जगह जाके वो प्रोग्राम करती थी. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing का मतलब fascinating and curious. To watch, उनको देखना एक बहुत बड़ा कैसे effortlessly वो फंक्शन कर दी थी बिना उसको किसी चीज को सुने हुए. ओके. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस अ वर्ड. 2 hour हमने डिस्कशन किया, उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया कि उसने सुना नहीं हो, मतलब उसने फील किया है और हर बात उसने सुनी.
मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी टोल्ड। बुशी बियर्ड्स मतलब जिनकी दाढ़ी रहती है उनको ट्रबल देती है। शी लाफ इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट इज द होल फेस। वो ऐसा क्यों बोल रही थी क्योंकि बियर्ड्स के कारण जो है लिप्स तो थोड़े छुप जाते हैं, पूरा पूरा फेस छुप जाता है। तो उस वो कोई चीज को हियर नहीं कर पाती थी, बट लोगों के जो माउथ के मूवमेंट जो होते थे, उनके लिप्स के मूवमेंट जो होते थे, फेस के जो मूवमेंट होते थे बोलने के दौरान, तो उनसे वर्ड्स को पकड़ती थी। तो जो दाढ़ी वाले लोग थे वो उनका मुंह उससे छुप जाता था, तो शी उसको थोड़ी डिफिकल्टी होती थी, इसलिए वो बोली। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। एकदम फ्लॉलेस मतलब विदाउट ए फॉल्ट मिस्टेक के कारण वो मिस्टेक बिना मिस्टेक के बोलती थी। स्कॉटिश लिल्ट मतलब ए वे ऑफ स्पीकिंग स्कॉटिश में। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो वो बोली मेरी स्पीच क्लियर इसलिए क्योंकि मैं 11 साल तक मैं सुन पाती थी, इसलिए मैं ठीक से बोल पाई। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट ये बात तो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्यों कोई यार एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कैसे फ्रेंच सीखी और बेसिक जापानीज लैंग्वेज कैसे मास्टरी करी उसने। 7th para. As for music, she explained it is pours in through every part of my body. जहाँ तक म्यूजिक की बात है, ये चारों तरफ से मेरे बॉडी में आता है। इट टिंगल्स इन द माई स्किन, स्किन को टिंगल करता है। माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर। तो ये म्यूजिक जो होता है चारों तरफ से आता है, उसकी स्किन फील कर सकती है, इवन उसके हेयर भी उसको फील कर सकते हैं। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब xylophone बजाती थी, तो जो स्टिक से बजाते हैं वो जान सकती थी कि फिंगर टिप से वो उनको सेंस कर सकती थी। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. और जैसे ही वो ड्रम के पास झुकती थी, तो वो रेजोनेंस जो है, जो वाइब्रेशन जो आते थे, जो इको जो आती थी उससे, वो अपनी बॉडी में फील कर सकती थी। ऐसा लगता था वो उसकी बॉडी में जा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जैसे वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती थी, मतलब जब परफॉर्म करती थी, तो अपनी शूज उतार देती थी, जिससे उसको वाइब्रेशन उसके फीट में और लेग्स में लग सके और फील कर सके, क्योंकि ड्रम के वाइब्रेशन जो है वुड के थ्रू उसकी बॉडी में जाते थे। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को बहुत डिलाइट करती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उसको 1991 में एक रॉयल फिलहार्मोनिक हार्मोनिक सोसाइटी का एक प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट मतलब अकेले जो परफॉर्म करते हैं उसका अवार्ड दिया गया था। ऑन दैट टू ईयर ऑफ द अवार्ड, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सी मास्टर percussionist James Blades. God may have taken her hearing. हाँ, से मास्टर उसके जो मास्टर थे वो जेम्स ब्लेड, उसने बोला गॉड में हैव या गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने उसकी हियरिंग ले ली, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो वो जो जो हम सुन सकते हैं वो फील कर सकती है, और हमसे ज्यादा वो उसको फील कर सकती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कaholic। वो कन्फेस करती है, वो मानती है कि वो वर्कaholic है, मतलब अपने काम में ही जुटी रहती है हमेशा। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। क्लासिकल म्यूजिकल जितना सीखते हैं उससे ज्यादा मैं उसमें रहती हूँ। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, रिवार्ड जो है बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। जो रेगुलर कंसर्ट्स देती थी, रेगुलर प्रोग्राम तो देती थी, फ्री प्रोग्राम भी देती थी प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में। ओके, शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस एंड रिचलियन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रंस। तो उसने भी हाई प्रायोरिटी दी थी क्लासेस के लिए। कौन सी क्लासेस? जो यंग म्यूजिशियन जो थे, एंड रिचलियन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो बोले एक बार, शी इज द शाइनिंग एस्पिरेशन फॉर deaf children. Okay, they see that there is nowhere that they cannot go. So she was a very inspiration for
people like her. So Evelyn Glennie was already accomplished more than most people twice her age. तो उसकी उम्र के दुगनी उम्र के लोग जो अचीव नहीं कर पाते हैं, उसने ये अपनी छोटी सी उम्र में अचीव कर लिया था. She has brought percussions to the front of the orchestra. उसने percussion instrument को एकदम orchestra के front में, मतलब सबसे ज्यादा importance दिलाई उसको, and demonstrated that it can be very moving. और उसने demonstrate किया ये भी बहुत एक lively music instrument है. She has given inspiration to those who are handicapped. Okay, people who look to her and say, if she can do it, I, I can. Okay, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. तो ये एक चैप्टर था देवरे कॉल ने लिखा. Okay, so hope you understand the chapters, and please write in the comment section. In the second video, we will take the section part 2 of this chapter. So thank you for watching this video. Thank you very much.